वीरवान धर्मज्ञ कृतज्ञ सत्यवाक्यो दृढ़व्रता चार श्रेण चो युक्ता सर्वभूतेषु को हिता विद्वान कह समर्थस्य कश्चैक प्रियदर्शन आत्मवान को जित क्रोधो दतमान को अनुसूय कहा। मैं थोड़ा खड़ा हो जाऊं 2 मिनट। नहीं बस मर्यादा 16 प्रकार के सद्गुणों की व्याख्या। चरित्रवान कौन है, गुणवान कौन है। द्रौपदी के 5 गुण वाले पति के लिए 5 अलग अलग पति हुए। बोलो श्री सीता रामचंद्र जी महाराज की। बलवान चाहिए था तो भीम अलग हो गए, धनुर्धारी चाहिए था तो अर्जुन खड़े हुए, धर्मात्मा चाहिए था तो युधिष्ठिर हुए। एक व्यक्ति में 5 गुण नहीं मिला। 16 की छोड़ो, नकुल सुंदर हुए, लेकिन भगवान राम गुणवान कश्मीरवान धर्म के मर्म को इस धरती लोक में जानने वाला राम जैसा कोई नहीं है। विद्वान कह समर्थस्य समर्थवान थे और विद्वान थे और चरित्रवान। हाँ एक छंद सुनाता हूं 4 पंक्ति कि दरस सुख दीने और प्रभु मनु सतरूपा कहूं, परस सुख दीने मुनि पत्नी बेचारी को, और शिशु सुख दीने सब कुछ दे डाला। 2 चीजें श्री राम जी ने अपने जीवन में नहीं दिया, वो बचा कर रखा। शायद भगवान श्री राम बचा पाए और बहुत कम ही बचा पाए ऐसे लोग जो 2 कौन सी चीजें थी कि शिशु सुख दीने कौशलपुर वासिन कहूं, और पत्नी सुख दीने वो मिथिलेश की दुलारी को, और मित्र सुख दीने कपिराज सुग्रीव कहूं, और पुत्र सुख दीने अंजनेय ब्रह्मचारी को, सर्वदान दीने पर दान 2 न दीने राम। एक तो शत्रु को न पीठ और ना तो डीठ पर नारी को, शत्रु को न पीठ और ना तो डीठ। 16 प्रकार के सद्गुणों की जो व्याख्या है उस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। आचार्य जी बड़ी सुंदर चर्चा अयोध्या नगरी की। अयोध्या नगरी ने क्या क्या दिया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 5वें सर्ग के 6वें श्लोक में अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता। विश्व में नहीं, पृथ्वी में नहीं, सत्यलोक जनलोक तपलोक भूलोक भूरलोक महरलोक धरती लोक सुतल वितल तलातल रसातल पाताल सभी लोकों में अयोध्या धाम की। ऐसे वहां भी होता ऐसे वहां भी होता था। ऐसे श्री दशरथ जी महाराज जहाँ के राजा थे। अभी 6वें सर्ग की व्याख्या शुरू ही हुई थी तो महाराज जी ने कहा कि आपकी जब इच्छा हो तो राम जन्म कराइए। तो ये चर्चा हुई कि कल होगी। तो तस्यापुर्याम अयोध्यायाम वेद। उस राजा की व्याख्या महल से नहीं हो रही है कि अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, और वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। दोनों एक ही बात कह रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज भी कह रहे हैं उनको वेद विदित है, वो वेदों के विद्वान हैं। और वाल्मीकि जी भी कहते हैं वेदविद, वेदों के या था। और सबसे बड़ी बात क्या थी, 20 बरस के बाद क्या होने वाला है वो आज ही जान जाते थे। दशरथ जी दीर्घदर्शी थे, दूर तक देखने वाले थे, अंतर्यामी जैसे महाराजा थे। नहीं तो मैं आपको एक बात बताऊं, पौगंडावस्था में भगवान श्री कृष्ण ने जब तक कंस को नहीं मारा था उनके माता पिता यही नहीं जान पाए थे कि मेरे बेटे हैं कि भगवान है। हाँ जी। और चक्रवर्ती सम्राट के आंगन में जिस दिन दुंदुभी बजने लगी वो उसी दिन जान गए थे कि जागर नाम और सुनत सुबोई। बोले बेटे के जन्म की बधाई मत दीजिए, ये पुत्र नहीं हुआ है मेरे। कहा कि जागर नाम सुनत सुबोई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। मेरे घर में बेटा नहीं आया है, मेरे घर में प्रभु आए हैं। मेरे घर में राजा ऐसे होता है क्या? राजा तो राजमद में चूर होता है। बड़े बड़े राजाओं के अत्याचार की कहानी मैं आपको सुनाऊं तो आप चुपचाप रह जाएंगे। राजा ऐसे नहीं होता महाराज। केवल राजा नहीं थे और केवल उनके वैभव की वंदना गोस्वामी जी ने नहीं की है। बंदव अवध भुआल। बोले महाराज अयोध्या के नरेश मैं आपकी वंदना करता हूं। बोले क्यों? बड़ा भारी महल है इसलिए, 10 दिशाओं में उनका रस जाता है इसलिए, धवल धाम ऊपर नभ चुंबत इसलिए,
ये आज के नए नए बिल्डर ही नहीं 25 मंजिल की बिल्डिंग बना रहे 30 मंजिल की। अयोध्या में भी उस समय थी, तभी नभचुंबत लिखा हुआ है। उस समय का आर्किटेक्चर देखो। ये अंग्रेजों ने इन दलालों ने हमारे देश की प्रतिभाओं को दबाया। मैं रोज अपने मंच से कहता हूं, यहाँ के गुरुकुल को दबाया गया, यहाँ के आर्किटेक्चर को दबाया गया, यहाँ के आयुर्वेद को दबाया गया। नहीं तो क्यों लिखा हुआ है ऊपर नभचुंबत? वो अगर बहुमंजिली इमारतें नहीं थी, बिना बिम के, बिना सरिया के, बिना सीमेंट के, ऐसा आर्किटेक्चर था कि मीलों दूर से देखने पर अयोध्या की बिल्डिंगें दिखाई देती थी। लेकिन ये वंदनीय वाली बात कोई नहीं है। वंदनीय क्यों? कहा सत्य प्रेम जय राम पद। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, किसी बाप का अपने बेटे के चरणों में प्रेम होता है? बेटा समझते ही नहीं थे, वो तो परमात्मा समझते थे। इसलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं दीर्घदर्शी थे वो, महातेजा थे, पौरजान पद प्रिय। बड़ी सुंदर चर्चा चल रही थी। मुनिवेशों कुशी लोगों की चर्चा आपने सुनी। बच्चे कथा सुना रहे, बच्चों को कथा सुनाना चाहिए उद्धव शरण जी, नहीं सुनाना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे जैसे कथा सुना रहे ऐसे नहीं सुनाना चाहिए। मामा मामी मौसी मौसा फूफू फूफा जितने हैं सब साथ में लग जाएंगे, ढोल मजीरा डफला लेकर के। हाँ यार गजब बात है, तमाशा बना रखा। अभी 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 आचार्य जी कह रहे थे गीत यज्ञ, क्या कह रहे थे? गीत यज्ञ नहीं, ज्ञान यज्ञ नहीं, ज्ञान यज्ञ करिष्यामि तो है। एक चीज छूट गया था, नाच यज्ञ छूट गया था। नाच यज्ञ आज तो मंच कूद कूद के नाचने लगते हैं। विरोध करिए इनका, एक कमेटी बननी चाहिए, इसका गठन होना चाहिए। जो देख देख करके भी श्लोक न पढ़ सके उसको व्यासपीठ में न बैठने दिया। जो देख देख के रामायण न पढ़, गोस्वामी जी की चौपाई नहीं पढ़ पाते। प्रेमियों, यदि कथा सुनानी है तो मुनि वेशव कुशीलवौ, लव और कुश के जैसे सुनाइए, जिनको महर्षि वाल्मीकि ने एक एक अक्षर पढ़ाया था, अध्ययन कराया था। बड़े बड़े ऋषि मुनि मुग्ध हो गए थे। जो प्रबंध नहीं बुध आदरही, सो श्रम बाद बाल कवि करही। जिस विद्या की प्रशंसा ऋषि मुनि ज्ञानी संत महात्मा नहीं करें, वो मानो बच्चा है, वो विद्वान नहीं है, वो व्यास नहीं है। तो इसलिए वीणा लेकर के प्रेमियों हमारे लव कुश ने वीणा, क्योंकि उनके दादा गुरु जो थे ना, उनकी परिपाटी थी। नारद जी भी वीणा लेके आए। अच्छा कुछ लोग कहते हैं वाल्मीकि जी के अंदर जो है वो वक्ता नहीं थे, वो लेखक थे। तो हो सकता है संगीत में भी, क्योंकि हर कोई हर विधा का पारंगत नहीं होता। तो बोले भाई मेरे गुरु जी की विद्या है, बेटा तुम वीणा पकड़ो, तुम स्वर, स्वर से तुम कथा सुनाओ। और क्योंकि भगवान श्री राम भी बहुत बड़े गायक थे ना। अगर भगवान श्री कृष्ण मुरली वादक है, नृत्य, संगीत के 3 अंग हैं, गायन वादन और नृत्य। तो भगवान श्री राम के जैसे त्रेता युग में इस पृथ्वी पर कोई गायक नहीं था। प्रेमियों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में गंधर्वेश भविश्रेष्ठो वभू भर्ताग्रजा कल्याणाभिजनः साधुर अदीनात्मा महामति। गंधर्व शास्त्र में गायन में श्री राम से बड़ा कोई नहीं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। 4 पंक्ति हमने भी अयोध्या जी पे लिखी थी, लेकिन अयोध्या की जो भाषा है वो अवधि है। तो धन्य धन्य अरे पूरी अयोध्या रे रघुबर की रजधनिया, ये मेरा गीत है, हमारी रचना है। ऐसे 50 गीत वैसे मैं अपना नाम देके नहीं गाता हूँ, लेकिन अगर किसी की रचना मैं गाऊं तो उसका नाम जरूर न छोड़ूं, ये नियम है। धन्य धन्य पूरी अयोध्या अरे रघुबर की रजधनिया, चरनिया लागो सीताराम की। एक लाइन गाएंगे। अरे कल कल शब्दों पर ध्यान देंगे। कल कल छल छल करती बहती सरजू जी की धारा, और जिसने पापी पतित जनों को और भव से पार उतारा, कि जिनका मीठा मीठा अमृत जैसा पनिया, चरनिया लागो सीताराम की।